जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अमेरिका और चीन का संबंध क्या है। अमेरिका और चीन का संबंध क्या राजनीतिक और आर्थिक रूप से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन का संबंध किस प्रकार से अमेरिका और चीन आपस में मिलकर किस प्रकार की उदार नीति अपना सकते हैं। भारत के संदर्भ में भी हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। अमेरिका और चीन की लड़ाई में कौन ताकतवर है। यदि अमेरिका और चीन की यदि हम तुलना करें तो आखिरकार इसमें ताकतवर कौन सा देश है। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया सांस थामे यह देख रही है कि अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस ओर ले जाएगा। यानी कि जो अमेरिका और चीन की जो आपस की जो तनातनी है, उससे पूरे विश्व को चिंता इस बात की है कि आखिरकार इस तनातनी का रिजल्ट क्या होगा। दुनिया के देश इसी इंतजार में हैं कि ये दोनों महाशक्तियां आपसी संवाद के जरिए, आपसी बातचीत के जरिए, आपस में बातचीत करके बैठ के इस तनाव को कम करने का प्रयास करें। भारत के लिए चीन धमकी देने वाला और अवसर का फायदा उठाने वाला देश है। इसलिए दोनों देशों के आपसी संबंध काफी जटिल हैं। दोनों ही एशियाई महाशक्तियां हैं। दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति हैं, इसमें कोई दूरा नहीं है। चीन भी अपनी जगह कम नहीं है, लेकिन माई ग्रेट इंडिया भी कम नहीं है। दोनों ही एशियाई महाशक्ति हैं और 21वीं सदी को एशिया के नाम करने में सक्षम हैं। एशिया की प्रगति चीन और भारत दोनों के साथ काम किए बिना संभव नहीं है। दोनों ही देश अपने क्षेत्र और महाद्वीप का माहौल सिर्फ अपने बलबूते नहीं बदल सकते। इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश आपसी तनाव को समाप्त करें और अन्य देशों के साथ भी सौहार्दपूर्वक व्यवहार करें, यानी कि उनके साथ भी अच्छा तालमेल रखें। अमेरिका व चीन के बीच वार्ता शुरू करवाने के लिए भारत के पास ठोस कारण है, क्योंकि वह स्वयं सीमा पर असहज स्थिति को लेकर चीन के साथ वार्ता कर रहा है। भारत सीमा पर शांति चाहता है। यह अमेरिका और चीन के बीच वार्ता का आह्वान करने के लिए सर्वाधिक योग्य राष्ट्र है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है। चीन रूस के पक्ष में है। चीन की यदि हम बात करें तो चीन की और रूस की एक बात है, जबकि अमेरिका रूस को आक्रमणकारी मानता है। अमेरिका ने चीन को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। चीन और रूस के बीच घनिष्ठ मित्रता है, जिसने अमेरिका की चिंता को दुगना कर दिया है। अगर चीन और रूस अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में हाथ मिला लें तो यह परिमाण और भी अलग हो सकते हैं। असल में यदि देखा जाए तो असल में चीन की नज़र उन देशों पर है जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उससे अलग हो गए थे। शीत युद्ध के अंत के साथ ही अमेरिका के सामने रूस की हैसियत कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति माना जाने लगा। उसके सामने कोई और चुनौती नहीं थी। फिर चीन उभर कर सामने आया। 2001 में अफगान तालिबानी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन में अल-कायदा आतंककारियों ने अमेरिका की धरती पर आतंकी हमले को अंजाम दिया। इससे अमेरिका के आर्थिक और सैन्य ढांचे की नींव तक हिल गई। अमेरिका ने आतंकी हमले का तालिबान में बदला लेने की ठानी, लेकिन तालिबान प्रतिकार को लेकर उसका गणित अलग निकला। आतंकी नेटवर्क का साथ देने वाली ताकतों के कारण अमेरिका को वहां 20 वर्ष रहना पड़ा और 2021 में घोर अपमान के साथ अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इधर चीन हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा था। उसने छोटे देशों को कर्जा देकर अपने साथ कर लिया। बेल्ट एंड रोड के जरिए चीन ने पहले ही अपने विकास की इबारत लिख दी। अफगानिस्तान में खतरों से जूझ रहे अमेरिका को एक और झटका तब लगा जब उसने इराक पर आक्रमण किया। जब अमेरिका विश्व के एक कोने से दूसरे कोने के बीच संघर्षों में उलझता था, तभी चीन ने बड़े कदम उठाए। अमेरिका की कमजोरियों को भांपकर चीन ने दक्षिणी चीन सागर में विस्तार किया और पड़ोसी देशों की जमीन पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अप्रैल 2020 में चीन ने अपनी सेना लद्दाख की ओर बढ़ाई।
जो 1990 में भारत के साथ इसके समझौते के तहत निर्धारित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका उल्लंघन था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC लाइन कहाँ है? लद्दाख में। इससे सैन्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस साल अप्रैल में इस विवाद को 3 वर्ष हो गए, लेकिन इस संघर्ष का अंत होता नजर नहीं आ रहा। इस संबंध में सैन्य कमांडर स्तर पर वार्ता के 18 चरण हो चुके हैं। दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका चीन तनाव, ताइवान विवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर है। सिंगापुर में 2 से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित सांग्री ला सुरक्षा संवाद में विश्व ने इस संबंध में चिंता जताई थी। विश्व नेताओं के अनुसार अगर चीन और अमेरिका बातचीत के लिए आगे नहीं आए तो यह विश्व के लिए बहुत बड़े नुकसान हो सकता है। वैश्विक मसलों की यदि हम बात करें तो उसमें भी ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत को समुद्र के आर पार बसी इन 2 महाशक्तियों के बीच वार्ता के लिए जोर लगा रही ताकतों को समर्थन देना चाहिए, अर्थात पहल करनी चाहिए आपसी सामंजस्य, आपसी संतुलन बैठाने के लिए। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिका और चीन का क्या संबंध है, क्या भारत का उस पर रोल है। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF फाइलें भी मिलेंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से स्टडी मटेरियल प्राप्त करके आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा हर घर गांव डानी में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप यदि बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस की सर्विस लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड करवाना चाहते हैं, SIP, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR, किसी भी प्रकार के व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना हो, आपकी कार बाइक का इंश्योरेंस करवाना हो, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एक हमारा दूसरा चैनल है बैंक अड्डा के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा एक तीसरा यूट्यूब चैनल है हेल्थ अड्डा, उसको भी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपको अपनी स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको नियमित मिलती रहती है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।